प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सेंट ग्रेगोरियस स्कूल के टीचर्स का निलंबन हुआ निरस्त। विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल प्रशासन ने लिया निर्णय। उदयपुर के हिरनमगरी थाना क्षेत्र में महिला से रेप, पुलिस ने किया मामला दर्ज, की जांच शुरू। सिसारमा में दिखा पैंथर का मूवमेंट, वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में फैली दहशत। TAD मंत्री ने बाप पार्टी पर साधा निशाना, राजकुमार रोड पर धर्म और जनजातीय पहचान को लेकर खड़े किए सवाल। उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दोनों टीचर्स अनीता कुरियन और संजून वर्गीस के निलंबन को स्कूल प्रशासन ने वापस ले लिया है। इससे पहले दोनों शिक्षक निलंबन के विरोध में स्कूल के बाहर धरने पर बैठे थे। पूर्व छात्र, साथ ही शिक्षक और स्थानीय लोगों के समर्थन और बढ़ते दबाव के चलते प्रशासन ने बैकफुट लेते हुए टीचर्स का निलंबन रद्द कर दिया। इससे स्कूल में तनावपूर्ण स्थिति भी समाप्त हो गई। उदयपुर के सेंट ग्रेगोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले दिनों दोनों अनुभवी टीचर्स अनीता कुरियन और संजूम वर्गीस का निलंबन किया गया था, जिसके विरोध में शिक्षक स्कूल गेट पर धरने पर बैठ गए थे। धरने के दौरान उनके साथ पूर्व छात्र, साथी शिक्षक और स्थानीय लोग मौजूद थे। उन्होंने नारे लगाए और स्कूल प्रशासन पर विरोध जताया। धरने और विरोध प्रदर्शन के चलते स्कूल प्रशासन पर दबाव बढ़ता गया। लंबे समय तक स्कूल में सेवाएं दे चुकी अनीता कुरियन और 22 वर्षों से पढ़ा रहे संजून वर्गीस की मांग थी कि निलंबन हटाया जाए और उन्हें न्याय मिले। शिक्षकों ने कहा कि निलंबन बिना ठोस कारण और उचित जांच के किया गया था, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण था। बढ़ते विरोध और एकजुटता को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने अंततः निलंबन वापस लेने का निर्णय लिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दोनों टीचर्स अब अपने कर्तव्यों में लौटेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस कदम से न केवल दोनों शिक्षकों को न्याय मिला, बल्कि स्कूल में तनावपूर्ण माहौल भी समाप्त हो गया। पूर्व छात्र और स्थानीय लोग भी इस फैसले से संतुष्ट दिखाई दिए। उदयपुर के हिरनमगरी थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ रेप होने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। उदयपुर के हिरनमगरी थाना क्षेत्र में महिला से रेप होने का मामला सामने आया है। रेप की घटना को लेकर पीड़िता ने हिरनमगरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पीड़िता की दर्ज रिपोर्ट पर हिरनमगरी थाना पुलिस कार्रवाई में जुटी है। घटना सब सिटी सेंटर के नजदीक एक निजी होटल की है, जहां पर पीड़िता ने उसके साथ आरोपी द्वारा रेप करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर थाना हिरनमगरी पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। मामले में हिरनमगरी थाना अधिकारी भरत योगी ने बताया कि मामला गंभीर श्रेणी का है। घटना की पूरी जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल पीड़िता ने थाने हिरनमगरी पे एक प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि उस सुरेश चौधरी जो अभियुक्त है, उसने होटल ड्रीम पैलेस जो सब सिटी सेंटर पर स्थित है, वहाँ उसको बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया। इस संबंध में पीड़िता का कथन लिए गए हैं, उसका मेडिकल भी करवा दिया गया है और अभी उससे न्यायालय से कथन करवाए जाएंगे। उसके बाद अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर के सिसारमा क्षेत्र में बुधवार रात सीता माता मंदिर के पास पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। रात करीब 8:30 बजे गुजर रहे एक कार सवार ने पैंथर को दीवार पर बैठे हुए देखा और तुरंत उसका वीडियो बना लिया।
कार की रोशनी पड़ने के बावजूद पैंथर बिल्कुल नहीं घबराया। 1.5 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसके बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। उदयपुर शहर के नजदीक स्थित सिसारमा क्षेत्र में बुधवार रात सीता माता मंदिर के पास अचानक पैंथर नजर आने से पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन गया। रात करीब 8:30 बजे एक कार सवार व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर मंदिर के पास बनी दीवार पर बैठे एक पैंथर पर पड़ी। कार सवार ने बिना देर किए अपना मोबाइल निकाला और पैंथर का 1.5 मिनट का वीडियो बनाया। खास बात ये रही कि कार की तेज हेडलाइट उस पर पड़ने के बाद भी पैंथर में किसी तरह की घबराहट नहीं दिखी। वो आराम से दीवार पर बैठा रहा और आसपास का माहौल निहारता रहा। वीडियो रात में ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और कुछ ही घंटों में तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही सिसारमा और आसपास के गांव में दहशत फैल गई। स्थानीय लोग अब रात के समय बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सिसारमा क्षेत्र में पहले भी पैंथर मूवमेंट की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन आबादी वाले क्षेत्र के इतना नजदीक पैंथर का इस तरह बैठा रहना वन विभाग के लिए भी चिंता का विषय है। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। वहीं वन विभाग वीडियो की जांच कर पैंथर के मूवमेंट पैटर्न को समझने की कोशिश में जुट गया है। गोगुंदा के देवला क्षेत्र में आवासीय स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बयान सुर्खियों में है। मंच से उन्होंने सांसद राजकुमार रोत पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। धर्म, जनजाति पहचान और राजनीतिक वादों पर मंत्री ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, आदिवासी कौन है, क्या मानते हैं और राजनीति में क्या वादे पूरे हुए, इन तमाम मुद्दों पर स्पष्टता होनी चाहिए। उनके बयान ने इलाके की सियासत में नई गर्माहट ला दी है। गोगुंदा के देवला क्षेत्र में 30 करोड़ की लागत से बनने वाले आवासीय स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी आज पूरी तरह तेवर में दिखे। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने सांसद राजकुमार रोत पर बिना नाम लिए एक के बाद एक तीखे सवाल खड़े किए। मंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान और धार्मिक परंपराओं को लेकर उल्टे बयान देने वाले पहले ये बताएं कि उनके पूर्वज कौन थे और वे खुद किस परंपरा से आते हैं। मंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति राम से जुड़ी है। मिलते समय राम राम, विदाई पर राम राम और अंतिम यात्रा तक राम नाम सत्य है। ऐसी परंपरा में जन्म लेकर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना समाज को भटकाने जैसा कदम है। उन्होंने जय जोहार के अर्थ पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन्हें इसका मतलब नहीं पता, वे आदिवासी संस्कृति पर राजनीति कर रहे हैं। बाबूलाल खराड़ी यही नहीं रुके, उन्होंने सांसद के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मंत्री ने पूछा कि अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और अगर ऐसा कहा जा रहा है कि मुसलमान हमारे भाई हैं तो इतिहास भी समझना पड़ेगा कि देश में क्या हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में कौन किससे विवाह करेगा, ये निर्णय न राजनीतिक पार्टियों का है न नेताओं का, ये समाज खुद तय करता है। नेताओं का काम सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं देना है, न कि समाज के निजी मामलों में दखल देना। मंत्री के इन बयानों ने क्षेत्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है और अब विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार है। 2 एमएलए जीत के आए, राजकुमार राम प्रसाद दोनों का राम के नाम से, और राम विरोधी। जब ये भील प्रदेश आए तो अशोक गहलोत की सरकार में भागीदार थे, उस समय कहता है भील प्रदेश बनाने के लिए हमारा भील प्रदेश बना दिया था क्या? कहां से थे 5 साल तक? नहीं बनाया। और फिर आप कह रहे हैं आदिवासियों को राज लाएंगे, और फिर क्या कहते हैं? आदिवासी तो हिंदू नहीं है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए कल 12 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में 6 पदों के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और 3 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मतदान के दौरान कोर्ट परिसर में किसी भी वाहन की अनुमति नहीं होगी और सभी वोटर्स के लिए पहचान पत्र अनिवार्य रखा गया है। उदयपुर बार एसोसिएशन की वर्ष 2026 की कार्यकारिणी के चुनाव अब बस एक दिन दूर हैं। हर साल की तरह इस बार भी अधिवक्ताओं में उत्साह और तैयारियां चरम पर हैं। चुनाव 12 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कुल 2714 वैध मतदाता
अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देंगे। एसोसिएशन की ओर से जारी नोटिस के अनुसार इस बार 6 पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, वित्त सचिव और पुस्तकालय सचिव के लिए चुनाव होना है। इन पदों पर कुल 21 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरे हैं। मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जिसके बाद 3 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और उम्मीद है कि शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। अधिक संख्या में वोटर्स होने के कारण इस बार 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, एक बार एसोसिएशन के सेमिनार हॉल में और दूसरा लाइब्रेरी के नीचे टीवी रूम में, ताकि मतदान प्रक्रिया सुविधाजनक और जल्दी से पूरी हो सके। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट परिसर में किसी भी वाहन, दोपहिया या चौपहिया की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सभी वाहन कोर्ट के बाहर ही पार्क किए जाएंगे। साथ ही सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने साथ फोटो पहचान पत्र अवश्य लाएं। प्राथमिकता बार एसोसिएशन या बार काउंसिल आईडी को दी जाएगी, लेकिन किसी अन्य वैध फोटो आईडी से भी पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। चुनाव की व्यवस्था हमने, चूंकि हमारे यहाँ वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वोटर्स की सुविधा के लिए हमने 2 जगह इस पोलिंग के बूथ लगाए हैं। एक हमारा जो बार का सेमिनार हॉल है वहाँ पर, और एक ये बार का जो हमारा लाइब्रेरी के नीचे टीवी रूम है, वहाँ पे 2 जगह हमने पोलिंग की व्यवस्था की है और सुचारू रूप से, और हम चाहते हैं कि सुविधापूर्ण तरीके से और जल्दी से जल्दी वोटर आराम से अपना वोट कास्ट करके निकल सके। हमने जो ये तय किया है कि जो कल चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं उसमें सभी उम्मीदवारों से ये हम अपील करते हैं कि वो केवल अपने प्रचार प्रसार के लिए केवल अधिवक्ता साथियों का ही सहयोग ले, बाहरी किसी भी व्यक्ति को साथ में रख करके, इवन लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा, तो और परिजन भी को भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि केवल और केवल अधिवक्ताओं का चुनाव है और अधिवक्ता साथियों का ही सहयोग लिया जाए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर ने एक बार फिर दुनिया के मानचित्र पर अपनी खास पहचान दर्ज कराई है। मिशेलिन गाइड की पहली वैश्विक होटल रैंकिंग में ताज लेक पैलेस भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। झीलों के बीच तैरता ये प्रतिष्ठित होटल अपनी लोकेशन और विश्व स्तरीय आतिथ्य सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। खास बात यह है कि राजस्थान के कुल 16 होटल इस सूची में शामिल हुए हैं, जो राज्य को लग्जरी पर्यटन का असली हब साबित करते हैं। मिशेलिन गाइड ने अपनी पहली ग्लोबल होटल रैंकिंग जारी की है और इस प्रतिष्ठित सूची में उदयपुर के ताज लेक पैलेस ने देश भर में पहला स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। झील पिछोला के बीचों बीच स्थित ये हेरिटेज होटल अपने अनोखे लोकेशन, राजसी अनुभव और अतुलनीय आतिथ्य सेवाओं के कारण हमेशा से पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। मिशेलिन के विशेषज्ञ इंस्पेक्टरों ने होटल की लोकेशन, सर्विस, डिजाइन, फूड एक्सपीरियंस और समग्र अतिथि संतुष्टि के आधार पर रेटिंग दी है। इन सभी पैरामीटर्स पर ताज लेक पैलेस ने शानदार प्रदर्शन किया। राजस्थान के लिए ये खबर और भी खास इसलिए है क्योंकि इस ग्लोबल रैंकिंग में राज्य के कुल 16 होटल शामिल हुए हैं। ये संख्या भारत के किसी भी राज्य से अधिक है, जो ये साबित करती है कि राजस्थान दुनिया के लग्जरी पर्यटन बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। उदयपुर जयपुर रूट पर यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। इंटरसिटी ट्रेन के अस्थायी रूप से बंद होने के बाद अब वंदे भारत एक्सप्रेस में भी सीट मिलनी मुश्किल हो गई है। पहले आधी खाली चलने वाली वंदे भारत अब पूरी भर रही है और कई बार वेटिंग तक की नौबत आ रही है। यात्रियों को थर्ड एसी के 745 रुपए की बजाय वंदे भारत का 985 रुपए का टिकट खरीदना पड़ रहा है। उदयपुर से जयपुर की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पिछले 2 हफ्ते खासे मुश्किल भरे साबित हो रहे हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के कारण 21 नवंबर से 13 दिसंबर तक इंटरसिटी एक्सप्रेस को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। गाड़ी संख्या 12991/12992 अब जयपुर नहीं जाकर सिर्फ उदयपुर अजमेर के बीच सीमित कर दी गई है। सुबह 6 बजे चलने वाली इंटरसिटी जो हजारों यात्रियों की पहली पसंद रहती थी, उसके रुक जाने से पूरा भार वंदे भारत एक्सप्रेस पर आ गया है। परिणाम ये हुआ कि पहले 50 से 60% सीट क्षमता के साथ चलने वाली वंदे भारत अब पूरी तरह फुल जा रही है। सप्ताह में बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलने वाली इस ट्रेन में अब कई यात्रियों को वेटिंग मिल रही है।
शादियों के सीजन, राजस्थान की राजधानी में कामकाज और टूरिस्ट सीजन के चलते यात्रियों का दबाव और बढ़ गया है। रोजाना सैकड़ों यात्री टिकट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती किराए की बढ़ोतरी के रूप में सामने आई है। इंटरसिटी में थर्ड एसी का किराया जहां लगभग 745 रुपए है, वहीं वंदे भारत का बिना भोजन वाला टिकट 985 रुपए में मिल रहा है। यानी यात्रियों को 240 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। मजबूरी में कई लोग महंगा टिकट लेकर सफर कर रहे हैं, जबकि कुछ यात्री एक दिन पहले या वैकल्पिक ट्रेनों का सहारा ले रहे हैं। 13 दिसंबर तक इंटरसिटी का जयपुर तक संचालन बंद रहने से यात्रियों की ये परेशानी फिलहाल जारी रहेगी। उदयपुर के प्रतापनगर इलाके में दोस्त की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पिस्टल उपलब्ध कराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इसी ने आरोपी जिगर जोशी को हथियार दिया था, जिससे 25 वर्षीय प्रताप सिंह की गोली लगने से मौत हुई थी। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ जारी है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 16 नवंबर को हुई प्रताप सिंह देवड़ा की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने अब पिस्टल सप्लाई करने वाले आरोपी राहुल जाट को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण ने बताया कि राहुल पिछले 1 महीने से पुलिस की आंखों में धूल झोंकता हुआ फरार चल रहा था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने अपने परिचित से पिस्टल लेकर आरोपी जिगर जोशी उर्फ नीरज को उपलब्ध कराई। घटना वाले दिन प्रताप अपने खेत में मोटर फंसने की समस्या को ठीक करने के लिए मौसेरी भाई राजेंद्र और दोस्त जिगर को बुलाकर लाया था। प्रताप बिस्किट फैक्ट्री में काम करता था और उसके पिता की देबारी में आटे की चक्की है। खेत पर पहुंचते ही जिगर ने पिस्टल निकालकर मजाक में प्रताप को डराना शुरू किया। कई बार गोली चलाने जैसी हरकत करने पर प्रताप और राजेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन जिगर नहीं माना। इसी दौरान अचानक चली गोली प्रताप की पीठ में जा लगी। घटना के बाद जिगर और राजेंद्र उसे निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने प्रताप को मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि जिगर के पास पिस्टल अवैध रूप से थी। उसे ये हथियार राहुल जाट ने दिया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहुल को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि हथियार कहां से लाया गया, किसके नाम पर था और सप्लाई चेन में और कौन शामिल है। पुलिस मामले में जिगर के खिलाफ पहले ही हत्या का मुकदमा दर्ज कर चुकी है, जबकि इस नई गिरफ्तारी से जांच को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बांसवाड़ा में मनरेगा में काम की मांग के लिए प्रपत्र 6 की रसीद लेने पहुंची महिला मजदूर के साथ पंचायत सचिव ने मारपीट कर दी। मंगलवार को जब रसीद मांगी गई तो सचिव ने पहले आश्वासन दिया, फिर महिला मजदूर को थप्पड़ और चप्पलों से मारकर बाहर निकाल दिया। घटना के बाद मजदूरों ने सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा जिले की लक्ष्मणगढ़ की डजरी पंचायत में मनरेगा मजदूरों के साथ गंभीर दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मजदूर प्रपत्र 6 की रसीद प्राप्त करने के लिए लगातार पिछले 3 दिनों से पंचायत कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन न सचिव सुनवाई कर रहा था, न ही एलडीसी। मजदूरों ने बताया कि मंगलवार को वे फिर से रसीद लेने पहुंचे। उसी दौरान सचिव ने पहले उन्हें भरोसा दिया कि रसीद बना दी जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल अचानक बदल गया। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि पंचायत सचिव ने एक महिला मजदूर को कथित रूप से थप्पड़ मारे और चप्पलों से पीटते हुए कार्यालय से बाहर धक्का दे दिया। घटना से मजदूरों में आक्रोश फैल गया। उनका कहना है कि मनरेगा कानून के तहत रसीद देना पंचायत का दायित्व है और रसीद मांगना मजदूर का अधिकार है। ऐसे में रसीद देने से इनकार करना और मारपीट करना नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस मामले की शिकायत बीडीओ स्तर पर की तो वहां भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतों की अनदेखी और अधिकारियों की चुप्पी से मजदूरों में निराशा है। फिलहाल मजदूरों ने निष्पक्ष जांच, संबंधित सचिव और एलडीसी स्तर पर कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय पर संज्ञान नहीं लिया तो वे सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि रसीद नहीं दी जाएगी। तुरंत इस तरह से इस बात पर वो तुरंत गुस्सा हुआ कांता सचिव और उनको उसके ऊपर पड़ गई, उसको मारा, उनको चप्पल भी मारा और लात भी मारा गया उसमें। डूंगरपुर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटरशेड महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें चारागाह मैदान में किए गए विकास कार्यों को ग्राम वासियों के सामने प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा और ब्लॉक मंडल अध्यक्ष रामजी पाटीदार थे। इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि वाटरशेड कार्यों से जल संरक्षण, भूजल बढ़ोतरी और खेती में सुधार लाया जा सकता है। डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति आसपुर के कांटड़ी ग्राम पंचायत के खेड़ा सामोर गांव में बुधवार को वाटरशेड महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किए गए जल संरक्षण और विकास कार्यों को आमजन के सामने रखना था।
कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई। चारागाह मैदान में विभाग द्वारा निर्मित एमपीटी, पीटी और ट्रेंच जैसे संरचनात्मक कार्यों का प्रदर्शन किया गया, जिन्हें ग्रामीणों ने करीब से देखा और उनके फायदों के बारे में जानकारी ली। लगभग 200 से अधिक ग्रामीण, उप समिति सदस्य और जल ग्रहण क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इन कार्यों के व्यापक प्रभाव को समझा। एक्सीएन रवि कटारा ने बताया कि वाटरशेड परियोजना खेतों तक जल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इससे न केवल मिट्टी का कटाव रुकता है, बल्कि भूजल स्तर में सुधार होता है, जिससे सिंचाई व्यवस्था मजबूत बनती है और फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने इन प्रयासों की सराहना की और ग्रामीणों को जल संरक्षण को प्राथमिकता देने की सलाह दी। महोत्सव से पहले क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में प्रभात फेरी, रंगोली और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान विजेता विद्यार्थियों को अतिथि के हाथों सम्मानित किया गया। महोत्सव में जल ग्रहण विभाग के एससी हरिमोहन मेहर, एक्सीएन संदीप पांडे, मूलाराम सोलंकी, एईएन रितेश सुमन, राहुल मीणा, गिरीश लबाना सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बांसवाड़ा पुलिस ने वाहनों से बैटरी चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में थाना सदर टीम ने चुनौती भरी कार्रवाई करते हुए रात में करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर दबिश दी और 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने चोरी की गई बैटरियां और डीजे एम्पलीफायर भी बरामद किए हैं। बांसवाड़ा जिले में बैटरी चोरी की लगातार बढ़ती घटनाओं पर नकेल कसते हुए थाना सदर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में गठित टीम ने एक चोरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामला 1 नवंबर का है, जब हरिओम पेट्रोलियम भगतपुरा भीलवन से डंपर और ट्रकों की 4 बैटरियां सहित अन्य सामान चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की। जानकारी मिलने के बाद थाना सदर टीम ने रात के अंधेरे में करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर दबिश दी और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में हिम्मत और दशरथ को गिरफ्तार किया है। गहन पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे लंबे समय से डंपर, ट्रक और इन्वर्टर बैटरियों की चोरी कर उन्हें बेच रहे थे। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 6 बैटरियां और 2 डीजे एम्पलीफायर बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार इनसे और भी चोरी का माल मिलने की संभावना है, जिसके लिए टीम लगातार पूछताछ और छापेमारी कर रही है। वारदात करना कबूल किया। इनसे 6 बैटरी और 2 एम्पलीफायर डीजे के जब्त हो चुके हैं तथा और गहनता से पूछताछ जारी है। और भी बैटरियां व चोरी का सामान जब्त होने की संभावना है। बांसवाड़ा में आदिवासी समाज ने सामाजिक सुधार के लिए अहम फैसले किए हैं। बढ़ती फजूल खर्ची, डीजे संस्कृति और रीति रिवाजों में बदलाव को देखते हुए 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। समाज ने शादी में चांदी, सोने और दहेज की सीमा तय की, डीजे और शराब पर प्रतिबंध लगाया और सभी परिवारों के बच्चों को केवल सरकारी स्कूल में पढ़ाने का निर्णय लिया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में हिम्मतगढ़ बगायचा गांव में गुरुवार को आदिवासी समाज की बैठक आयोजित हुई। बैठक में गांव के सभी वर्गों ने बढ़ती फजूल खर्ची, डीजे संस्कृति और परंपरागत रीति रिवाजों में हो रहे बदलावों पर चिंता व्यक्त की। समाज ने आपसी सहयोग और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसमें सरपंच कांतिलाल, माजू कटारा, थावरा डोडियार, बाबू भूरिया, मान सिंह और प्रभुलाल शामिल हैं। समिति का मुख्य काम तय नियमों की निगरानी करना होगा। समाज ने सर्वसम्मति से तय किया कि शादी में सिर्फ 1 किलो 500 ग्राम चांदी का उपयोग होगा। वर पक्ष केवल 1 सोने की इयररिंग और 3 सोने के आभूषण देगा। दहेज राशि 51,000 रुपए से अधिक नहीं होगी और कन्यादान पिताजी ही करेंगे। गांव में डीजे और शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा समाज ने यह भी निर्णय लिया कि सभी परिवार, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या जनप्रतिनिधि, अपने बच्चों को केवल सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। कमेटी समय समय पर इसका पालन सुनिश्चित करेगी। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपहरण और मारपीट के गंभीर मामले में 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 महीने से मामले में छिप रहे ये आरोपी उस वारदात में शामिल थे जिसमें पीड़ित को पेट्रोल पंप से उठाकर लाठी तलवार से हमला किया गया और इको कार में डालकर 2 अलग अलग स्थानों पर ले जाकर मारपीट की गई थी। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में अगस्त 2025 में हुए अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रकरण के अनुसार शिकायतकर्ता गोविंद सिंह ने रिपोर्ट में बताया था कि 10 अगस्त की रात एक अनजान नंबर से बातचीत के बाद विवाद बढ़ गया। फोन पर हुई गाली गलौज के बाद सामने वाले व्यक्ति ने उसे आठोल सोनी पेट्रोल पंप पर बुलाया। गोविंद सिंह अपने साथियों राजवीर सिंह, भीम सिंह और महेंद्र सिंह के साथ मैक्स वाहन से मौके पर पहुंचे।
थोड़ी देर बाद वहां इको कार पहुंची जिसमें गजेंद्र, हिम्मत सिंह, रिचपाल, हरि सिंह, नेपाल सिंह, दिलीप सिंह, रतन सिंह और कुछ अन्य लोग सवार थे। पीड़ितों को बातचीत के बहाने पेट्रोल पंप के किनारे बुलाया गया, जहां पहुंचते ही आरोपियों ने उनकी आंखों में मिर्ची डाल दी और लाठी तलवार से हमला शुरू कर दिया। हमलावरों ने गोविंद और राजवीर का अपहरण कर इको में डाल दिया और पहले उन्हें बिरोठी ले गए, जहां दोबारा मारपीट की। देर रात उन्हें पानरवा इलाके में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और सीओ विवेक सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी फैलीराम मीणा की टीम लगातार आरोपियों की तलाश में लगी रही। तकनीकी निगरानी और मुखबिर की जानकारी के आधार पर 3 माह से फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में शेष आरोपियों की तलाश और आगे की जाँच जारी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। सेंट ग्रेगोरियस स्कूल के टीचर्स का निलंबन हुआ निरस्त। विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल प्रशासन ने लिया निर्णय। उदयपुर के हिरनमगरी थाना क्षेत्र में महिला से रेप, पुलिस ने किया मामला दर्ज, की जांच शुरू। सिसारमा में दिखा पैंथर का मूवमेंट, वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में फैली दहशत। टीएडी मंत्री ने बाप पार्टी पर साधा निशाना, राजकुमार रोड पर धर्म और जनजातीय पहचान को लेकर खड़े किए सवाल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।